Assalamualaikum. Welcome back to my new video, and in this video we are going to go through the biology important life cycles from the examination point of view. We have two most important life cycles which may come in the long question answers. We have life cycle of bacteriophage virus and life cycle of HIV. So moving towards the first one, life cycle of bacteriophage virus. We have two life cycles of bacteriophage virus. We have lytic cycle and we have lysogenic cycle. अब इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम. बैक्टीरियोफेज वायरस होता क्या है? वो वायरस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करके अपना सर्वाइवल करे उसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं. अब ये दो तरीके से साइकिल परफॉर्म करता है अपनी, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. इन दोनों में फ़र्क क्या है? लाइसोजेनिक साइकिल में हमारे पास जो सेल है पूरा तबाह बर्बाद नहीं होता. इट इज़ नॉट बर्स्ट, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड. लेकिन लाइटिक साइकिल में डिस्ट्रॉयड हो जाता है, हमारे पास बर्स्ट हो जाता है, डेड हो जाता है होस्ट बॉडी. द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाइज virus can be divided into two main stages, the lytic cycle and the lysogenic cycle. अब lytic cycle को एक बार पढ़ लेते हैं. The lytic cycle begins with the attachment of the bacteriophage virus to the host cell. ये स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले अटैचमेंट होती है किसकी? वायरस की बैक्टीरिया में. Once attached, the virus injects its genetic material into the host cell. जब एक मतलब वो अटैच हो जाता है तो वायरस जो होता है अपना जेनेटिक मटीरियल, अपना जीनोम, दैट कैन बी डीएनए और दैट कैन बी आरएनए, वो अपना मटीरियल जीनोमिक मटीरियल इंसर्ट कर देता है होस्ट बॉडी में, मींस बैक्टीरिया में. द वायरल डीएनए देन टेक्स ओवर द होस्ट सेल मशीनरी टू प्रोड्यूस मोर वाइटल कंपोनेंट्स. मींस सारे फंक्शंस पे जो कंट्रोल होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? वायरल के जीनोम से, वायरल के डीएनए से. These components assemble into new bacteriophage viruses. अब पहले हमारे पास जो रेप्लिकेशन हो रही थी, मीन्स रिप्रोडक्शन जो हो रही थी वो बैक्टीरिया की हो रही थी बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में. लेकिन अब बैक्टीरिया की ही बॉडी में वायरल के कंपोनेंट्स की रेप्लिकेशन होंगी या वायरल कंपोनेंट्स रेप्लिकेट होंगे जो कि बाद में न्यू वायरसेस को प्रोड्यूस करेंगे. These components assemble into new bacteriophage virus which eventually cause the host cell to burst and open and release the new viruses. Means कि जब सारा कंट्रोल ओवर हमारे पास वायरल के जीनोम में आ जाएगा, so the whole activity of the bacteria is controlled by a single virus, और वो सिंगल वायरस ही बाद में सेवरल वायरसेस को रेप्लिकेट करेगा, प्रोड्यूसेस न्यू वायरसेस इन द एनवायरनमेंट. फिर जब हमारे पास इतने सारे वायरसेस आ जाएंगे होस्ट की बॉडी में तो होस्ट की बॉडी तबाह बर्बाद हो जाएगी. मींस होस्ट की बॉडी फट जाएगी, होस्ट की बॉडी बर्स्ट हो जाएगी, होस्ट की बॉडी डेड हो जाएगी, और सारे जो वायरसेस हैं, न्यू वायरसेस हैं, वो इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे और दूसरे न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे. अब इसके जो प्रोसेस है इसको थोड़ा डिस्कस कर लिया, बट वी आर नाउ डिस्कसिंग इन stage wise. The lytic cycle is a process that virus use to infect and replicate within the host cell. The stages of the lytic cycle are as follows. अब इसके stages पढ़ लेते हैं. Attachment के क्या होता है? The virus attached to the surface of the host cell. Penetration, the virus injects its genetic material, either DNA or RNA, into the host cell. Penetrate होता है उसका genome बैक्टीरिया की बॉडी में. Biosynthesis, the viral genetic material takes over the host cell's machinery to produce new virus particles. This involves the production of the viral proteins, enzymes and nucleic acids. Maturation means जब तक कि नया वायरस मैच्योर नहीं हो जाता वो होस्ट की बॉडी से नहीं निकलेगा. The new virus particle assemble and mature within the host cell or host body, or we can say bacteria. Lysis, the host cell is destroyed or lysed, releasing the new virus particles into the surrounding environments. These new viruses particles can go into to infect other cells, or we can say other bacteria.
Overall, the lytic cycle is a destructive process for the host cell as it leads to death and lysis of the cell. Lysogenic cycle को पढ़ लेते हैं. The lysogenic cycle begins in a similar way with the attachment and injection of the virus genetic material into the host cell. However, instead of immediately taking over the host cell machinery, the viral DNA integrates into the host cell genome. This integrated viral DNA is called a prophage. The host cell continues to divide and replicate normally, with the prophage being passed on to each new generation of the cell. At some point, the prophage may be triggered to enter the lytic cycle, at which point it begins to take over the host cell's machinery and produces new viruses. अब इसमें क्या होता है हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल में, इसमें हमारे पास वायरस अटैच होता है विद द सेम मैनर, और फिर हमारे पास जो इसका जिनोम है, जिनोम भी इंजेक्ट हो जाता है. लेकिन इसका जो जिनोम है वो फुली कंट्रोल ओवर नहीं होता बैक्टीरिया के जिनोम से, बैक्टीरिया के डीएनए से. इसका थोड़ा सा पार्ट बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा पार्ट मिलता है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड प्रोफेज. अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होगा तो उसके साथ प्रोफेज भी रिप्रोड्यूस होगा. इफ़ हमारे पास चांसेस ऐसे हो गए दैट रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोफेज इज़ इन अ मोर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द बैक्टीरियल जिनोम, तो प्रोफेज कैन कंटिन्यू द लाइटिक साइकिल. ओके, मीन्स कि वो पूरा कंट्रोल ओवर पा ले बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया को बर्स्ट कर दे, production of the new viruses, replication of the new viruses, and then infecting to the cell. Means कि ये साइकिल जो है लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकती है, बट वी हैव मिनिमम चांसेस ऑफ इट. अब इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं. The lysogenic cycle is a process that some viruses use to infect and replicate within the host cell. The stages of lysogenic cycle are as follows. First of all, we have attachment. The virus attaches to the surface of the host cell, similar to the lytic cycle. Penetration. The virus injects its genetic material, either DNA or RNA, into the host cell. Integration means मिल जाना. DNA, वायरल का DNA बैक्टीरिया के DNA से मिल गया. Okay. The viral genetic material is integrated into the host cell's DNA, becoming a part of the host cell's genome. Okay. Replication. The host cell continues to divide and replicate its DNA, including the viral genetic material. Induction. At some point, the viral genetic material becomes active and begins the process of lytic cycle, leading to the production of the new virus particles and lysis of the host cell. Overall, the lysogenic cycle is a less destructive process for the host cell, as it does not immediately lead to the death and lysis of the cell. However, it can lead to the eventual destruction of the host cell and the spread of the virus to the other cells, or we can say other bacteria. Now we have another most important life cycle from the examination point of view, life cycle of HIV. First of all, we are going to go through the introduction of HIV. Actually, what is basically HIV is. HIV is a virus that attacks the immune system, making it difficult for the body to fight off infections and diseases. ये एक वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जो कि बाद में बॉडी को जर्म्स से, फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करने में रुकावट पैदा होती है. It is spread through the contact with certain bodily fluids and can lead to the development of AIDS. AIDS एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है. While there is no cure of HIV, art can help people with HIV live longer, healthier lives. So it was just basic introduction. HIV एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है and it is found in mostly in human beings. The life cycle of HIV can be divided into 6 main stages: attachment, fusion, reverse transcription,
इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन एंड असेंबली। सबसे पहले अटैच होता है HIV किस पे, CD4 रिसेप्टर्स, जो कि पाए जाते हैं सरफेस ऑफ T cells. T cells are one of the most important immune cells that helps in the defense of the body. Fusion, the virus then fuses with the cell membrane, allowing the viral RNA and enzyme to enter the cell. Okay. Reverse transcription, once inside the cell, the viral RNA is converted into DNA by the enzyme reverse transcription. वायरस जो है फ्यूज़ हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में, जो कि वायरल आरएनए और एंजाइम्स को एंटर होने देती है सेल में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब एक HIV का सेल इंसर्ट हो गया है हमारी बॉडी के सेल में, तो वायरल RNA इज कन्वर्टेड इनटू DNA बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द वायरल DNA इज देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेल्स nucleus to the same cell nucleus, where it is integrated into the host cell's DNA by the enzyme integrase. फिर जो वायरल का DNA है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियस में, जहाँ पे फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन होती है इसकी वायरल DNA की होस्ट सेल DNA में बाय द एंजाइम इंटीग्रेस। Replication, the integrated viral DNA is transcribed by RNA, which is then used to produce new viral proteins and enzymes. The viral RNA and protein assemble into new virus particles. Assembly, finally, the new virus particles bud off from the infected cells and can go on to infect other immune cells into the body. This life cycle can continue indefinitely, leading to the ongoing destruction of the immune system and development of AIDS. Thanks for watching. Make sure to subscribe to my channel Blessed Twinkle. Like and share the video. Allah Hafiz. So, life cycle of HIV and life cycle of bacteriophage virus we have discussed in this video. Allah Hafiz.